साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना कंपटीशन क्रैकर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया से संबंधित। शिक्षा मंत्री का बयान बिल्कुल रूप से आया हुआ है। अगर अभ्यर्थी चाहें तो शिक्षा मंत्री क्या सरकार को भी झुकने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आज वही हुआ जो 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया के लिए जब छात्र आमरण अनशन पे जब बैठ गए, तब जो है बिल्कुल रूप से गवर्नमेंट जो है झुकने के लिए तैयार हो चुकी है और निश्चित तौर पे 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए वाकई में शिक्षा मंत्री का बयान भी जारी हो गया। आपको उस बयान से रूबरू कराएंगे कि आखिर उसमें क्या कहा गया और 7वें फेज की बहाली प्रक्रिया में कौन कौन सीटें सम्मिलित होंगी। इन सारी चीज़ों से भी रूबरू आपको कराएंगे। लेकिन आपको बता दें कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होगी। 1 से लेकर के 12 तक जितने भी अभ्यर्थी 7वें फेज का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ होगा। आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर स्पष्ट लिखा हुआ है, बचे 50,000 पदों पर अब 7वें चरण में नियुक्ति। यानी ये प्राइमरी की बातें हो रही है, जो प्रारंभिक और मध्य विद्यालय हैं उनकी बातें हो रही है कि जो 90,000 सीटों पर बहाली होनी थी, जो बाकी बचे जो सीटें हैं उनके बारे में ये जिक्र किया गया। हालांकि ये पेपर में जो है गलत बातें छापी गई हैं, क्योंकि इतने पद तो रिक्त हैं, लेकिन रिक्त के अलावा कुछ ऐसे भी पद हैं जो खाली हुए हैं अलग से। उन चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, इसमें कोई जो है डाउट नहीं है, जो कि 50,000 से ज़्यादा पदों पर बहाली होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन जो पदों पर जो खाली जो सीटें हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, महिला और आरक्षित कोटे के पद हैं जो कि 50,000 के आसपास जो अभी खाली हैं। तो ये उनके लिए जो है बहुत ही गुड न्यूज़ है, जो महिला और आरक्षित जो है वर्ग में आते हैं। उसके बाद जो सीटें रिक्त हो गई हैं उसे भी जो है रिकैलकुलेट करके इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन अब ये तय हो चुका है कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होगी। उसी तरह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में यानी 9, 10, 11, 12 में अगर अभ्यर्थी चाहें तो उनकी भी बहाली प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ हो सकती है। लेकिन अभ्यर्थी चाहें और जम करके एकजुट होकर के अगर प्राइमरी की तरह ही ये लोग भी आंदोलनरत हो जाएं, आंदोलन करें, तो इनकी भी बहाली प्रक्रिया निश्चित तौर पे इस साल प्रारंभ हो सकती है। लेकिन ये लोग कान में तेल डाल करके अभी तक सोए हुए हैं। ये लोगों को जगाने के लिए कुंभकर्ण की जो उपाय थी उस तरह से इन्हें उपाय करना पड़ेगा, तब ये जागेंगे, ताकि सरकार को भी जगा सकें। लेकिन आपको बता दें कि अब सरकार जो है झुक चुकी है। निश्चित तौर पे अभ्यर्थियों के जो कदम हैं, जो कदम बढ़ाए गए इस बहाली को खुलवाने के लिए, उसमें सरकार अब निश्चित तौर पे झुक चुकी है और स्पष्ट रूप से 7वें चरण की बहाली यानी प्राइमरी और मिडिल की बहाली निश्चित तौर पे पहले आएगी और उसकी उपाय चल रही है। क्योंकि स्पष्ट रूप से संजय सर भी बोले हैं कि गवर्नमेंट स्पष्ट रूप से तैयार है, विभाग तैयार है और 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया आएगी। तो ये जो है सराहनीय कदम है अभ्यर्थियों का, जो कि आज 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया को खुलवाने के लिए ये लोग कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं। आपको बता दें कि जितने भी लोग घर में हैं वो भी जो है बाहर निकले और निकल करके इस आंदोलन में भाग लें, ताकि जो है 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया के लिए लिखित आपको मिल सके कि कब से प्रारंभ होगी। आश्वासन नहीं, आश्वासन और डेलीगेशन टीम तो हमेशा सचिवालय जाती है, ये सब चीज़ नहीं चाहिए। बल्कि आपको चाहिए क्या, आपको लिखित चाहिए कि कब जो है आपकी बहाली प्रक्रिया प्रारंभ होती है और गवर्नमेंट को ये चीज़ करनी होगी। ये चीज़ आप लोग ही करवा सकते हैं, कोई और नहीं। आप लोग जम के आंदोलन करें और सरकार को जो है गवर्नमेंट को बातें मनवाने के लिए आप लोग बिल्कुल रूप से काबिल हैं। आप लोग चाहें तो बात मनवा सकते हैं और इस साल आपकी बहाली प्रक्रिया निश्चित तौर पे प्रारंभ हो सकती है। तो इस तरह से प्रारंभिक विद्यालय के लिए ये गुड न्यूज़ की बातें होगी। धन्यवाद।